हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। आज जैसे कि आपको बताएं, आज हमने जो है हमारे रीजनिंग के अंतर्गत आज रीजनिंग हमने स्टार्ट की है, जिसका पहला चैप्टर जो है आज हम करने वाले हैं वो है सादृश्यता। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को छोड़ देते हैं ईजी समझकर, है ना। हम इस चैप्टर को ईजी समझ लेते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जो चैप्टर है, स्टूडेंटों को लगता है ये जो चैप्टर है ये ईजी है। आपको क्या करना होता है, फिल करना होता है, मैच करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेते हैं। जैसे कि नॉर्मल एग्जाम्पल दिया जाता है और उसके बाद आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। परंतु आजकल जो एग्जामों में क्वेश्चन आता है, आजकल इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जीके से रिलेट करके पूछा जाता है, जीके से रिलेट करके पूछा जाता है। जैसे कि सबको पता है नॉर्मली कि इस तरीके के इसमें क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 25 और आप यहाँ पर जो है अनुपात के बाद लिखा है 5 और उसके बाद एग्जाम्पल में आपको दे दिया जाता है या करने के लिए जो क्वेश्चन आता है वो आपको इस तरीके से दे दिया जाता है 36 और अनुपात में आपको दे दिया जाएगा ब्लैंक। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है सादृश्यता से संबंधित होते हैं, मतलब ये आपके सादृश्यता, इसमें अनुपात में क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको सॉल्व करना होता है। या फिर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि जिस प्रकार घड़ी समय से दर्शाती है, घड़ी समय को दर्शाती है, उसी प्रकार अमीटर किसको दर्शाता है, तो अमीटर जो है विद्युत धारा को दर्शाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर बात करें इस तरीके के क्वेश्चन अब पूछना लगभग बंद कर दिया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा ईजी पढ़ने लगे हैं ना। जैसे कोई भी बता देगा, जिस प्रकार 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है, उसी प्रकार 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। लेकिन आजकल इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी के बेस पूछने लगे हैं, इसी में पूछे जाते हैं। बट इसी में क्या कर लिया जाता है, जी के टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि मैंने कई एग्जांपल आपको बताए हैं, कई स्थिति आपको बताई है जो क्वेश्चन में आजकल पूछी जाने लगी है। और यहाँ पर हम कई बार मात खा जाते हैं क्योंकि हमको वो चीज़ पता नहीं होती है। हम सोचते हैं कि इजी नॉर्मली कनेक्ट करने के लिए आएगा, जिस प्रकार 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, इस तरीके के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। अब अगर नॉर्मली हम देखें ना तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे कि आप स्थिति, जैसे कि कई बार जो है आधारभूत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आधारभूत क्वेश्चन जैसे कि 1:2, तो यहाँ पर किस तरीके का अनुपात आएगा ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग जो होगा। जैसे कि एग्जाम्पल 4:8, तो इनका अनुपात और इनका अनुपात दोनों कैसा है 1:2। इसको भी हम कट करेंगे तो क्या बन जाएगा 1:2। ये भी क्या हो जाएगा 1:2। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के, है ना। और कई बार सेम करने के लिए भी आ जाते हैं, जैसे कि इस तरीके के भी आ जाएगा 1:4 और आपको दे दिया जाएगा यहाँ पर, या तो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा 2:8। अब आप देखिए इसको फिल करना है ना, यहाँ पर आपको फिल करना है। तो आप यहाँ कैसे फिल करेंगे, जैसे कि आप इसको कट करेंगे, ये 1 टाइम चला जाएगा, ये 4 टाइम चले, 2 एकम 2 और ये 4 टाइम चला जाएगा। अब यहाँ क्या अनुपात बन रहा है 1:4, तो यहाँ पे भी क्या बनाना है 1:4, तो ये भी अनुपात बन गया 1:4। इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं रीजनिंग में सादृश्यता से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हार्ड क्वेश्चन, ये तो ईजी क्वेश्चन हो गए, हार्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो जैसे देखिए स्थिति 1 में कई प्रकार की स्थिति है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्थिति 1 देखिए, इसमें क्या करते हैं, एक तरफ देश का नाम दे दिया जाता है और दूसरी तरफ ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, मतलब हमको उसकी क्या बताना है, राजधानी बताना है ना। तो कई प्रकार से देश की राजधानी भी पूछ ली जाती है सादृश्यता में। हो तो गया जीके ना, वो एक तरीके का क्या हो गया जीके हो गया ना। अगर आपको किसी देश की राजधानी पूछ ली जाती है तो क्या हो गया, वो जीके हो गया कि नहीं। अगर आपको किसी देश की मुद्रा, पैसा क्या चलता है, डॉलर चलता है कि रुपया चलता है ना, कि रियाल चलता है, दिनार चलता है, कब ये पूछ लिया तो क्या हो गया जीके हो गया ना, कि किस देश में क्या मुद्रा चल रही है, ये क्या हो गया आपका जीके हो गया, है ना। कई प्रकार की है ना। और स्थिति ये देखिए, किसी राज्य की भी राजधानी पूछ ली जाती है सादृश्यता में, रीजनिंग के क्वेश्चनों में, मतलब एक तरीके का क्या हो गया जीके हो गया। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है नॉर्मली हमको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, जैसे इसी में हम एक एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी, टोक्यो। ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया और एक नीचे ब्लैंक कर दिया, वहाँ पे लिख देंगे श्रीलंका
और बताएं, आपको बताना पड़ेगा कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, ब्लैंक में छोड़ देंगे। तो फिर इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो सादृश्यता में पूछ लिए जाते हैं, जो कि जीके हो जाता है। एक तरीके का नॉलेज होना चाहिए, जीके का नॉलेज होगा तब आप जाके रीजनिंग के सादृश्यता को सॉल्व करेंगे। तो जैसे श्रीलंका, तो श्रीलंका का क्या हो जाएगा, कोलंबो, क्योंकि जिस तरीके, अच्छा आप कैसे पहचानोगे, आप तभी पहचान पाओगे इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व तभी कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि जापान की जो राजधानी है वो क्या है, टोक्यो। तब जाके आप क्या करोगे, श्रीलंका की राजधानी लिखोगे या टिक लगाओगे, जो 4 ऑप्शन रहेंगे, कोलंबो। अगर आपको यही नहीं पता कि जापान और उसके सामने लिखा हुआ है टोक्यो, अनुपात में लिखा हुआ है टोक्यो, तो क्यों लिखा है। अगर आपको जापान की राजधानी नहीं पता, मतलब आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए, मतलब आप उस क्वेश्चन को करोगे ही नहीं या उसको गलत करके आओगे। तो ये पड़ जाता है जीके। अगर आपको जीके पता है तो आपको सादृश्यता आएगी। इस तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं जो कि जीके से रिलेट करता है। फिर देखिए स्थिति दूसरी, देश पूछ लिया और मुद्रा, किसी एक देश का नाम दे दिया, जैसे कि मान लो रियाल दे दिया, है ना, रियाल। जैसे कि मान लो दे दिया ईरान, तो ईरान की राजधानी क्या है हमको पता है ना, ईरान की मुद्रा क्या है, क्या चलती है वहाँ, रियाल चलती है। दूसरा आपको ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ कुछ नहीं दिया, इस तरीके की। तो अब अमेरिका में क्या लिखेंगे आप, डॉलर। लेकिन डॉलर आप कब लिखेंगे, जब आपको पता होगा कि रियाल की ये क्या है, मुद्रा है। तो हमको यहाँ अमेरिका की क्या लिखनी पड़ेगी, मुद्रा, जो क्या है, डॉलर। तभी आप यहाँ डॉलर लिखेंगे ना, जब आपको पता होगा कि ईरान की मुद्रा क्या है, रियाल। वरना आप क्वेश्चन में क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज कि ये क्या दिया हुआ है, ये रियाल क्या दिया हुआ। तो ये हो गया जीके से रिलेटेड, है ना। तो तब जाके आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तब जाके आप यहाँ पे लिखेंगे डॉलर, ठीक है, तब जाके लिखेंगे आप वहाँ पे डॉलर। फिर बात करते हैं स्थिति 3, इसमें आप देखें राज्य और राजधानी। ये तो नॉर्मल है, बट इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, छोटी मोटी एग्जामों में इस तरीके के एग्जाम पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। जैसे राज्य और राजधानी है, राज्य में जैसे कि मध्य प्रदेश, तो उसकी राजधानी क्या हो गई, भोपाल। उसी तरीके से मान लो आपको दे दिया इसके बाद लखनऊ, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या लिखेंगे आप, लखनऊ। लेकिन जब पता होगा तभी लिखेंगे ना, वरना तो वो जीके वाला क्वेश्चन समझ लेंगे आप कि यार ये तो जीके पूछ लिया, जबकि वो था क्या, रीजनिंग, है ना, रीजनिंग का ही चैप्टर है। फिर इसी तरीके से यंत्र और उसके मापक, कई प्रकार के यंत्र होते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम, यंत्र होते हैं, जैसे कि अमीटर, अभी मैंने आपको बताया। अमीटर के द्वारा हम क्या पढ़ते हैं, क्या नापते हैं, विद्युत धारा। ये आपको कब, जब आपको नॉलेज होगा तब पता चलेगा। तभी जाके आप सिस्मोग्राफ में क्या लिखोगे, भूकंप तीव्रता। मतलब जिस प्रकार से अमीटर से क्या नापी जाती है, विद्युत धारा, उसी प्रकार से सिस्मोग्राफ से क्या नापी जाती है, भूकंप तीव्रता। आप तभी कर पाएंगे ना उसको, वरना आप नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से स्थिति 5 देखते हैं, जैसे कि इकाई और मात्रक होता है। इकाइयाँ होती है ना, हमने इकाइयाँ भी पढ़ी हुई है, साइंस से रिलेटेड जो स्टूडेंट है उन्होंने इकाइयाँ भी पढ़ी हुई हैं। तो बात करें इकाइयों की, जैसे विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर में नापा जाता है विद्युत धारा को। उसी प्रकार ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल है। तो आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से ब्लैंक दे दिया जाएगा। जिस प्रकार विद्युत धारा एम्पियर से संबंधित है, उसी प्रकार ऊर्जा किससे संबंधित है, तो ऊर्जा जूल से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, थ्योरिकली भी पूछ लिया जाता है कि जिस प्रकार विद्युत धारा एम्पियर से संबंधित है, उसी प्रकार ऊर्जा किससे संबंधित है, तो ऊर्जा किससे संबंधित हो जाएगी, जूल से संबंधित हो जाएगी। किससे संबंधित हो जाएगी, जूल से। स्थिति 6 देखते हैं, कई प्रकार के शब्द और समानार्थी शब्द भी पूछ लिए जाते हैं। शब्द पूछ लिए जाएंगे और उसके समानार्थी शब्द हमको बताना पड़ेगा। जैसे कि ये देखिए अनजान, है ना, और आपको दे दिया उसके सामने अपरिचित। अनजान और अपरिचित एक ही हुआ ना, जिसको अनजान हम नहीं जानते, जिसको वो अनजान, और जिसका हमारा परिचय ही नहीं हुआ, कभी देखा ही नहीं, तो वो अपरिचित। अब इस तरीके से दे दिया, है ना, और नीचे आपको ब्लैंक दे दिया। अब जब आप ये समझेंगे कि ये कैसे शब्द हैं आपस में समानार्थी, दोनों के अर्थ एक समान है, उसी तरीके से एक ऐसा शब्द यहाँ ढूंढना पड़ेगा 4 ऑप्शनों में से जो अमृत का समानार्थी होगा, जो हो जाएगा मधु। समझ रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन, अब ये तो हिंदी से रिलेटेड हो गया, बट पूछ लिया कहाँ पर,
रीजनिंग में। तो कई बार हम इस चैप्टर को इजी समझ लेते हैं, पर ये चैप्टर इजी नहीं है, इसमें एग्जाम्पल करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल छूटे ही ना, है ना। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आपको करवाने वाला हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया है इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम हम करेंगे, कई क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि ये वाला चैप्टर जो है वो आपका ईजी तरीके से सादृश्यता कंप्लीट हो सके। अभी जैसे कि इसमें कई तरीके के और एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे राइटिंग में भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि जिस प्रकार से ए बी रिलेटेड है सी डी से, है ना, उसी प्रकार जैसे ए बी रिलेटेड है किससे, सी डी से, उसी प्रकार से अगर हम बात करें बी सी किससे रिलेटेड होगा भाई। जिस प्रकार ए बी संबंधित है सी डी से, उसी प्रकार बी सी किससे संबंधित होगा, ये आपको बताना है। तो बी सी किससे संबंधित हो जाएगा, जैसे आप देखें ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है और ये 4 नंबर पर है। तो अब ये देखिए ये कितने नंबर पर है, कंटिन्यू बढ़ रहा है ना, 1 2 3 4 कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ाइए, ये कितने नंबर पर है 2, ये 3, यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 5, 4 पर क्या है डी, 5 पर क्या है ई, तो ए बी सी डी, तो इधर क्या आ जाएगा बी सी डी ई। इस तरीके से जो है आप फिल कर पाएंगे। तो कई तरीके से ABCD से रिलेटेड भी कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम सारे एग्जाम्पल जो है रिलेट करने वाले हैं, और सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हम करेंगे। तो ये तो हमारा थोड़ा सा बेसिक था, जिसमें मैंने आपको बताया कि सादृश्यता में किस तरीके की थ्योरिकली, GK वाले, फिजिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, कई प्रकार के विद्युत यंत्र हैं जिनको मापा किसके द्वारा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते। तो ये तो थे केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया। हम केवल 2 एग्जाम्पल नहीं करने वाले, हम बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो अगर आप ये चैप्टर पूरा देखना चाहते हैं, इस चैप्टर को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये वीडियो तो देखना ही देखना है। साथ ही साथ इसकी जो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगी, जिसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, तो वो भी आप जरूर देखना। ये आपका बेसिक नॉलेज था, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके का ये चैप्टर होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।